चलिए, तो कृषि बिल के विरोध में लगातार कांग्रेस पार्टी हमलावर है और न्यूनतम समर्थन मूल्य की सरकार ने आधिकारिक घोषणा नहीं की। इस मुद्दे को उठाया है कांग्रेस ने और कहा है कि ये एक काला कानून है जिसका हम विरोध करते हैं। यदि कोई बड़ा पूंजीपति लागत मूल्य से कम पर फसल खरीदना चाहे तो वो खरीद सकता है, क्योंकि कहीं पर भी जो न्यूनतम सपोर्ट की हम बात करेंगे एमएसपी की, तो वो कहीं भी आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं किया गया है इस बिल में। और इसी को लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी लगातार हमलावर दिख रही है। बयान आते हैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं के कि ये जो सरकार है, केंद्र सरकार, वो जिम्मेवारी से जमींदारी प्रथा पर जा रही है। और सीधा लाइव जुड़ेंगे हमारे सहयोगी विपिन इस समय मुरहाबादी मैदान में। विपिन, जिस तरह से अगर हम बात करेंगे लगातार कांग्रेस पार्टी हमलावर है, आज पदयात्रा भी है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, वहां पर क्या नजारा देखने को मिल रहा है? क्या कांग्रेस के सभी नेता वहां पर इकट्ठा हो चुके हैं? हालांकि झारखंड के कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह कल ही रांची पहुंच चुके थे। क्या नजारा इस समय वहां का है? जी देखिए जिशान, जिस तरह से जो 3 कृषि बिल जो है पार्लियामेंट के दोनों सदनों से पारित हुआ था, उसके बाद राष्ट्रपति ने भी उस पर अब अपनी मुहर लगा दी है, यानी कि अब यह कानून बन चुका है। तो इस कानून के खिलाफ कांग्रेस जो है वो चरणबद्ध तरीके से आंदोलन कर रही है और इसी कड़ी में आज देशव्यापी आंदोलन कांग्रेस का है। सभी राज्य के राजधानी में राजभवन मार्च कांग्रेस के नेताओं को करना है और इस राजभवन मार्च में भाग लेने के लिए झारखंड कांग्रेस के प्रभारी आरपीएन सिंह कल ही दोपहर में रांची पहुँच चुके हैं और अब से थोड़ी देर के बाद यहाँ बापू वाटिका जो मुरहाबादी मैदान में है, यहाँ वो आएंगे। हम फिलहाल यहाँ का नज़ारा दिखाने की कोशिश करते हैं जिशान की किस तरह से इस गांधी जो बापू वाटिका है, यहाँ पर नेता जो है तमाम इकट्ठा होंगे। इसके अलावा जिस तरह से देखा जा सकता है, हमारे दाहिनी तरफ राज्य सरकार के कृषि मंत्री स्वास्थ्य मंत्री माफ करिएगा बन्ना गुप्ता यहाँ पहुँच चुके हैं। इसके अलावा कई जो पार्टी के नेता हैं जो मोर्चा संभाल रहे हैं, वो तमाम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और जिस तरह से जो निर्णय पार्टी की तरफ से लिया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए राजभवन का मार्च किया जाना है, तो इस लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि तैयारियां पूरी हो चुकी है और अब से कुछ देर के बाद यहाँ पर झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष, विधायक दल के नेता और प्रदेश प्रभारी पहुंचेंगे और उसके बाद राजभवन का मार्च होगा। 1 बजे दिन का समय बताया जा रहा है जब राज्यपाल से कांग्रेस का एक डेलीगेशन मिलेगा और अपनी जो आपत्ति, आखिर जिन मुद्दों के आधार पर कांग्रेस इस बिल का विरोध कर रही है, उसके प्रति प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन जो है राज्यपाल के माध्यम से कांग्रेस सौंपेगी। जी विपिन, और जिस तरह से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस पार्टी ने ताबड़तोड़ हमले किए केंद्र सरकार की इस कृषि बिल के विरोध में, कहना होता है कांग्रेस के नेताओं का कि जिस तरह से जिम्मेवारी का निर्वहन करना चाहिए, जिम्मेवारी से जमींदारी प्रथा पर केंद्र सरकार है, काला कानून इसे बताया गया था और साफ तौर पे कहा गया था कि वैसे किसान जो छोटे होते हैं, जिनकी 1-2 एकड़ जमीन होती है, वो किस तरह से अपने फसलों को, क्योंकि एक तो ट्रांसपोर्टिंग चार्ज बहुत ज्यादा होता है और इस कानून से पूंजीपति इस कानून का लाभ उठाएंगे। आम किसान तो इसका लाभ उठा ही नहीं पाएगा, क्योंकि एमएसपी कहीं नहीं है, न्यूनतम दर निर्धारित नहीं है। जी देखिए जिशान, जिस तरह से अभी बीते दिनों झारखंड कांग्रेस के प्रभारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसमें तमाम चीज़ों के ऊपर कांग्रेस ने अपने जो पॉइंट्स है वो अंकित किए थे। जिस तरह से कांग्रेस का ये कहना है कि इस बिल से जमींदारी प्रथा जो है बढ़ेगी, कॉर्पोरेट घराने जो है वो हावी हो जाएंगे और ऐसे में किसान जो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात आ रही है, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अगर होता है तो इस बीच अगर जिस कंपनी के साथ किसान करार करेंगे वो कंपनी अगर दिवालिया हो जाए या वो भाग जाए तो किसानों का क्या होगा। तो सीधे तरह से कांग्रेस का ये कहना है कि ये जो बिल सदन से पारित कराया गया है, इसका खामियाजा राज्य के, देश के किसानों को उठाना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पूंजीपतियों को यहाँ पर फायदा पहुंचाने की कोशिश हो रही है। इसी को लेकर मुद्दा कांग्रेस ने बनाया है, पूरे देश में आज आंदोलन है। उसी कड़ी में राजभवन मार्च अब से थोड़ी देर के बाद मुरहाबादी मैदान से झारखंड कांग्रेस का शुरू होने वाला है। और विपिन, ये भी बताया गया था कि कुछ दिनों के अंदर कांग्रेस पार्टी हस्ताक्षर अभियान चलाएगी और तकरीबन 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर को लेकर राष्ट्रपति के पास पहुंचेगी इस बिल के विरोध में।
जी बिल्कुल, पूरे देश में ये आंदोलन चलना है। 30 सितंबर से लेकर 31 अक्टूबर तक कांग्रेस पूरे राज्य में सिग्नेचर कैंपेन चलाएगी और इस सिग्नेचर कैंपेन के बाद जब पूरे देश से एक लक्ष्य जो कांग्रेस ने रखा है 2 करोड़ हस्ताक्षर किया हुआ जो पत्र है वो केंद्रीय वहां पर राष्ट्रपति को कांग्रेस सौंपेगी और मांग करेगी कि ये जो कानून केंद्र की सरकार ने बनाया है इसे निरस्त किया जाए। और आज के कार्यक्रम की अगर बात करें जिसान, इस कार्यक्रम में लगभग 250 से 300 लोगों के इकट्ठा होने की सूचना पार्टी की तरफ से दी गई है, क्योंकि जिस तरह से कोविड-19 का दौर चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कराना है। इन तमाम चीजों को लेकर जो वर्तमान में झारखंड सरकार में कांग्रेस कोटे के मंत्री है वो मौजूद रहेंगे, कांग्रेस के तमाम विधायक, सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद यहाँ रहेंगे और आरपीएन सिंह भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो एक तरह से कहा जाए कि कृषि बिल के खिलाफ पूरे देश में कांग्रेस का आज हल्ला बोल अभियान जो है वो काफी मजबूती से देखने को मिलेगा। झारखंड भी इसमें अपनी मजबूत भागीदारी निभाने के लिए तैयार है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विपिन, आप नजर बना के रखिए, हम फिर से आपसे जुड़ेंगे और जिस तरह से वहां पर जब कांग्रेस के नेता निकलेंगे